हेलो स्टूडेंट्स, सो एज प्रॉमिस कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले थे। तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर एंटायर ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब सारी चीज, हर चीज को जोड़ने वाला केमिकल बॉन्डिंग। मतलब अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं आता है तो क्या खाक केमिस्ट्री पढ़ा। स्टार्ट करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के नाम से। अब बॉन्डिंग में से एक वर्ड चुरा लो, बॉन्ड। ठीक है, अब इस बॉन्ड के बारे में हम 3 बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, कि क्या होता है बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई, और तीसरा पूछेंगे हाउ। तो पहला क्वेश्चन व्हाट, दूसरा व्हाई, तीसरा हाउ। तो पहला क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई भी पूछे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो आंसर अपना होना चाहिए है कि सर ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब अट्रैक्शन होगा तभी तो बॉन्ड बना पाओगे, अट्रैक्शन नहीं हो तो बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। जब दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भाई कैसे बन रहा है बॉन्ड। समझो कि एक एटम है, हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की बात। ठीक है, देखो सपोज करो कि हाइड्रोजन एटम है, एक दूसरा एक हाइड्रोजन एटम ने सेम साइज का बना दिया, साइज एग्जैक्टली सेम एटम दोनों भी। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि जो सेंटर में होता है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये है अपने पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एटम है तो इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होगा। मान लिया एटम ए है, ये एटम ए। ठीक है, लेट्स से यहां पर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां पर घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है और सेंटर में न्यूक्लियस है, अब देखो पहली चीज, ये दोनों भी जो है एकदम दूर है एक दूसरे से। अब हो क्या रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई आजा बॉन्ड बनाते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आपस में दोस्ती कर रहे हैं कि भाई अट्रैक्शन करो, आओ बॉन्ड बनाओ। बट नहीं, जैसे ही ये लोग पास आएंगे, पहले ये लोग बहुत दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, तो लेकिन जब ये लोग पास आएंगे, पहले ये लोग दूर थे, मान लेते हैं थोड़ा सा और करीब ले आते हैं इनको। ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे तो भाई करीब आना ही पड़ेगा। तो जैसे हम इनको थोड़ा सा और पास लेकर आते हैं, तो अब होगा क्या कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है रिपल्शन। अब जैसे ही रिपल्शन क्रिएट हुआ, ये रिपल्शन क्रिएट हुआ, अब भाई यहां पे प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहां पे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पहले भी काम कर रहा था, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम कर रहा है। तो जब ऐसा एक पॉइंट आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन आपस में इक्वल कर जाएंगे, उस टाइम पे हम बोलेंगे सर बॉन्ड बन गया, कि दिस इज केमिकल बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं व्हाट ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं एनर्जी ग्राफ डायग्राम प्लॉट करके, जो आने वाले क्लास में हम बिल्कुल पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई। पहले क्वेश्चन आंसर समझ में आया व्हाट, दूसरा आंसर आ गया व्हाई। ठीक है भाई, वाई का आंसर क्या होगा। वाई का मतलब हो गया कोई भी दुनिया में बॉन्ड क्यों बना रहे हो, तुम बॉन्ड क्यों बना रहे हो किसी के साथ, तुमको स्टेबिलिटी चाहिए, यू नीड स्टेबिलिटी। सो टू गेन दैट स्टेबिलिटी, ठीक है, दैट मीन्स टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाते हैं भाई। अब स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है, स्टेबिलिटी कैसे मिलती है किसी चीज को, तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, हमेशा पढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अब इसमें हम ग्राफ भी देख ही लेते हैं, चलो इसी हाथ में कैसे बनेगा देखो। ठीक है, अब इस ग्राफ में दो चीजों के बीच में ग्राफ मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, देखना इस तरफ पे आर है, आर का मतलब क्या, एटम्स और एटम्स के बीच में डिस्टेंस। पहले ये लोग बहुत दूर दूर थे। ठीक है, इस एक्सिस पे बना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। समझो ये हो क्या रहा है यहाँ पे।
ठीक है। अब इस ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, जब दोनों एकदम दूर दूर थे तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम हाई स्टेट पे थी, हाईएस्ट स्टेट पर थी। ठीक है। जैसे जैसे दोनों जन पास आना शुरू करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, 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 जितने पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, एक टाइम पे लोएस्ट हिट करेगा। मतलब सपोज करो ये वाला पार्ट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ने लोएस्ट हिट किया और वापस से कुछ ऐसा हो गया। ठीक है। तो ये तो ग्राफ क्या बनाने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ग्राफ में कैसे चल रहा है। देखो समझो, बहुत सिंपल चीज है। यहां पर दोनों एटम एकदम दूर दूर थे। ठीक है। पर जैसे जैसे पास आ रहे हैं यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन को, यहां पे डोमिनेट कर रहा है। ऐसा एक पॉइंट आया, ये पॉइंट जब पोटेंशियल एनर्जी इसकी लोएस्ट थी, तब पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन आपस में इक्वल हो गए तो मतलब इस पॉइंट पर एनर्जी एटम्स ने एक लोएस्ट एनर्जी अटेन कर लिया, मतलब यहां पर बॉन्ड बन गया होगा। मतलब ये पॉइंट बॉन्ड वाला है। ठीक है। यहां पर ये दोनों एकदम बॉन्ड बना चुके हैं। तो सर वापस से क्या हो गया, कब जब बहुत ही ज्यादा एक दूसरे में घुस जाएंगे, बहुत ज्यादा पास हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब ये वाला जो सेक्शन है यहां पर आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये सेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, ये सेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, और ये सेक्शन जो है यहां पर दोनों आपस में इक्वल हो गए और यहां पर एनर्जी की वैल्यू सबसे लोवेस्ट थी। आई होप समझा पाया हूं मैं एनर्जी वाइज डायग्राम से कि कैसे बॉन्ड बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है। ये हो गया व्हाट वाई का आंसर। टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे मिलती है भाई, स्टेबिलिटी मिलती है जब एनर्जी कम होती है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात कर लो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के हिसाब से सबसे पहला टाइप आयोनिक। आयोनिक क्या होता है, आयोनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या चीज है भाई, सबसे पहले देखो Na एक फ्री एलिमेंट, बहुत ही पॉइजनस एक्सप्लोसिव एलिमेंट, पानी साथ में रिएक्ट करता है। दूसरा Cl2 गैस, ठीक है, ये भी काफी पॉइजनस गैस है, दोनों ही एक्सट्रीमली पॉइजनस मेटल है। ठीक है। अब समझो, अगर जब Na से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने तो ये Na प्लस बन जाएगा, ये Cl माइनस बन जाएगा। Na प्लस Cl माइनस, अब Na मतलब 2,8,1 एटॉमिक नंबर 11। Cl2 से हमको Cl की जरूरत है। ठीक है। Cl का एटॉमिक नंबर हो जाता है कितना, इट इज 17। देन इट इज सिंपली आप लिख सकते हो 2,8,7। अब देखो हो क्या रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो Na प्लस बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया होगा, मतलब सर ये क्या बना है, ये बना है 2,8 और ये बना है 2 और 8 था और 8 बन गया। मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हुआ और ये हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। सो Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस मतलब यहां पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी चीज को हम बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहां से उठ के इसके पास चला गया, इसका ऑक्टेट। पर अब ध्यान से देखो कि 10 इलेक्ट्रॉन मिला है इसको, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इंडिकेट कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहा है सर ये तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और 18 इलेक्ट्रॉन का इंडिकेट कर रहा है सर ये तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो नियॉन और आर्गन मतलब दोनों ही एक स्टेबल नोबल गैसेस हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं इतना सब कुछ मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि सबको भाई नोबल गैस बनना है, सबको मोह माया से दूर होना है बॉन्ड बनाने की, इसलिए बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब अजीब आयनी है। ठीक है। सो ये हो गया आयनिक बॉन्ड के बारे में, और भी डिटेल में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ था, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा सर, कोवैलेंट बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आपको स्कूल में पढ़ाया गया है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। मतलब ऐसे आप सपोज करो कार्बन बना दिया,
कार्बन के पास ऐसे एक डंडी बना दी, हाइड्रोजन यहाँ पे एक डंडी, हाइड्रोजन यहाँ पे एक डंडी, हाइड्रोजन यहाँ पे एक डंडी। अल्केन पता है आपको, मीथेन का फॉर्मूला बन गया, तो ये आपने कोवैलेंट बना दिया। जब आपने इसे 2 डंडी बना दी तो वो डबल बॉन्ड हो गया, 3 डंडी बना दी तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। मतलब ये डंडी बनाना मतलब क्या, यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये तो एक बेसिक लेवल का डेफिनेशन हो गया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमको जो पढ़ना है, जो मेन चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज हमको अगर पढ़ना, नॉलेज अगर हम देखें इस चीज़ में, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल्स के अंदर। जब ऑर्बिटल्स के अंदर होगा, अब ऑर्बिटल्स क्या होता है, थोड़ा आपको जो नॉलेज होगा कि एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल, एक होता है एफ ऑर्बिटल। एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप, ये प्लस मतलब न्यूक्लियस है, पी का शेप डम्बल शेप होता है, डी का शेप डबल डम्बल शेप होता है, और एफ का शेप काफी डिफ्यूज है जो कि हम नहीं पढ़ते। ठीक है, एस पी डी एंड एफ। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, एस पी डी एफ के हिसाब से अब हम देखें, पहला हम हाइड्रोजन की बॉन्ड ले लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन रहा है, या फिर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन हो क्या रहा है, समझो, बहुत ध्यान से समझनी इस चीज को। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन तो रहता है भाई 1s ऑर्बिटल में, या सिंपली समझ लो s ऑर्बिटल में, ठीक है। यहां पर ये भी भाई s ऑर्बिटल में है, ठीक है। अब जब ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब इसमें से s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका ऑर्बिटल s इन्वॉल्व है, तो यहीं से एक डेफिनेशन निकलेगी जो कि पॉलिंग ने दिया था, विच इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करे तो हम लोग उसे बोलते हैं कि बॉन्ड बन रहा है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखें, सपोज करो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोनों भी एस ऑर्बिटल है, सेम साइज के हैं, ठीक है। इनमें सेंटर में न्यूक्लियस है। अब यहां से एक लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, INA, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। अब जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आपको पता होगा कि ऐसे 3 एक्सिस चेक करते हैं अपन, एक एक्स एक्सिस, इसको आप z मान लो, आप इसको y मान लो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। जब ये एक न्यूक्लियस एक तरफ से तरफ जुड़ेंगे तो कैसे बनने वाले हैं, ये कुछ ऐसे हो रहा है ओवरलैपिंग, ये कुछ ऐसे ओवरलैपिंग हुई, ध्यान से सुना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, अब ये वाला पार्ट इनका ओवरलैप हो गया। इसी को हम एलिमेंट्री सेक्शन में बोलते हैं कि इट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली हम लोग बात करते हैं इट इज अ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया हमने कि कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का एक स्टोरी क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ लिया हमने कि कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का एक स्टोरी क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। वैसे ही यहां पर सिग्मा, अब सपोज करो एक ओवरलैप हुआ, ठीक है, 1 ओवरलैपिंग जोन अगर होता है, इसको ओवरलैपिंग जोन कह रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो उसको जो बॉन्ड बनता है जिसे हम नॉर्मली सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर हम बता करें कि डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, सर आपने जो 2 डंडी बनाई थी ये कैसे बन रही है, अब सोचो, जब एक p ओवरलैपिंग है, यहां पर एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल हो गया, कौन सा एक्सिस पे रोटेट है, आपको जस्ट सिखाया था
कि जो एक्सिस है वो हमने अपने हिसाब से डिवाइड करके रखी थी, अपने साथ डिवाइड की थी, मतलब हमने एक को बोला था सर ये ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको हमने एक्स एक्सिस मानी थी, इसको हमने जेड मानी, इसको हमने वाई मानी, ठीक है। तो अगर ये ऐसे की तरफ है, ऐसे एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सर ये पी जेड है, ठीक है। एक्सिस आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, एग्जाम में आपको स्पेसिफाई किया जाता है कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या है स्टूडेंट, जस्ट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज है, समझ लेना फिलहाल के लिए। यहाँ से एक न्यूक्लियस, यहाँ से न्यूक्लियस। अब देखो इन लोगों का ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पढ़ लिया हमने। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जब दोनों बॉन्ड एकदम पास पास आ रहे हैं, मतलब वापस से भाई हाथ मिलाने आएंगे ऐसे, ठीक है, वापस बना देते हैं भाई। और जब दूसरा ऑर्बिटल इसके साथ में ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये सेक्शन मिल रहा है, एक ओवरलैपिंग जोन ये मिला, एक ओवरलैपिंग जोन ये मिला, तो इसे हम बोलते हैं सर यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। मतलब जब ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ओवरलैपिंग पढ़ लिया। अब कौन सी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी, कौन सी ओवरलैपिंग वीक होगी, ये चैप्टर के आगे वाले पार्ट का सेक्शन है। फिर एक चीज था कि हाउ। अब हाउ को लेके थियरीज हैं, काफी थियरीज हैं। सबसे पहली थियरी है इसकी लेविस डॉट थियरी, ठीक है। दूसरी थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी। लेविस डॉट थियरी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी ये भी हम आने लेक्चर में पढ़ जाएंगे। और थर्ड थियरी जो आपके सिलेबस में है, इसे हम बोलते हैं MOT, फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी का एग्जांपल हो गया वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एंड लेविस डॉट थियरी, ये आपके मेजरली सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये हमने चैप्टर को समराइज किया। आने वाले लेक्चर में हम और पढ़ेंगे कि इसमें और कौन से बॉन्ड बनते हैं और कैसे कैसे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।